स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा की मौजूदगी में अपने कुवैत समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याह्या के साथ सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। यानी कि एक बार फिर से भारत के साथ कुवैत के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मौजूद करने की ओर एक और कदम बढ़ाए गए हैं। कुवैत दौरे पर विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ द्विपक्षीय दौरा है और इस दौरान सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। और रंगापुरी पहाड़ी इलाका पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जरूरी सुविधाओं का उन्होंने वहां जायजा लिया और उन्होंने घंटों तक होने वाले पावर कट, नालों की स्थिति, वाटर की सप्लाई आदि मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुफ्त पानी देने का दावा किया जा रहा है लेकिन यहां के लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। एलजीवीके सक्सेना के रंगपुरी पहाड़ी इलाके के दौरे के बाद मुख्यमंत्री आतिशी भी रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने बेसिक सुविधाओं के अभाव का जायजा लिया है, साथ ही एलजीवीके सक्सेना को भी धन्यवाद दिया। बढ़ते आगे गोरखपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर महिला जागरूकता महारैली में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश में शराब बंदी होगी। कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा विरोध किया है। साथ ही कहा कि आरएसएस प्रमुख के बयान का हम समर्थन करते हैं। वहीं कहा कि संभल का मामला सपा की सरकार में पैदा हुआ है। देश में एक कानून पास हुआ है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। तो जो कानून बना है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, महिलाओं के बीच से लीडरशिप पैदा करना, इस काम को लेकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। उसकी एक कड़ी आपको ये दिखी है आज गोरखपुर। तो कोई नया हम गोरखपुर नहीं, इसके पहले बस्ती किए, खलीलाबाद किए, हम लोग संत कबीर नगर किए, सिद्धार्थ नगर किए, हम लोग नवादा किए, अरवल किए और 29 तारीख को हम लोग जा रहे हैं करने आपके सिवान जिले में। तो हम लोग ये एक अभियान चला रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। और फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड ककररू कोठी के पास के सीएनजी बस में आग लग गई और जिसकी सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों को आना जाना करीब आधे घंटे तक के लिए रोका गया। और वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को किसी तरह काबू में पाया गया। और इस दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते किस तरह से बस जो है धू धू करके जल उठी है और काफी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, सूचना पाकर और आग को बुझाया गया। साथ सौरभ शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, क्या कुछ है पूरा मामला? बस में बुरी तरह आग लगी है। जी, आपको बता दें कि मामला थाना उत्तर के कगरुकोटी चौराहे का है, जहां सीएनजी बस यह कगरुकोटी चौराहे से जलेसर के लिए सवारी भरती थी। तभी जैसे वह कगरुकोटी पहुंची है तभी अचानक आग लग गई। आनन फानन में सभी सवारियां उतर गई। गनीमत ये रही किसी सवारी घायल नहीं हुई। आनन फानन में पहुंची दमकल द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आग लगने के कारण की, क्या वजह है, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई है, क्यों ये आग लगी है? आपको बता दें कि यह बस सीएनजी बस है जो रोज सवारियों को लोड करती थी। हाँ। ज्यादा चलने की वजह से इसमें यही शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग दुकानें बंद करके दूर खड़े हो गए, लेकिन सूचना पर पहुंची दमकल द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। जी मतलब यानी कि ये अगर हम बात करें तो बस तो जल गई लेकिन पूरे जो यात्री थे वो सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल, सभी ने अपनी कूद कर जान बचाई और आसपास के लोगों के सहयोग से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले ये मामला फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां सीएनजी बस में भयंकर आग लगी है और वहीं इलाका पुलिस जो है मौके पर पहुंची और आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। वो तमाम यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बस में आग लगी थी और धू धू कर बस जल गई।
बढ़ते आगे, पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के बीसलपुर पीलीभीत हाईवे का मामला सामने आया है, जहां पैदल सड़क पार कर रहे वृद्ध दंपति को हाइड्रा क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला के पति को दिखाई नहीं देता था, जिसके चलते उसे सड़क पार करवाने के दौरान हाइड्रा क्रेन ने कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतिक द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला बरखेड़ा थाने का है। यहाँ पर एक हाइड्रा क्रेन ने 54 साल की एक वृद्ध महिला मुन्नी देवी को कुचल दिया है, जिससे मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बरखेड़ा के बीसलपुर पीलीभीत हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दोनों बरखेड़ा के वार्ड नंबर 4 के निवासी थे। जी। बताया जा रहा है कि मुन्नी देवी अपने 60 साल के अंधे पति ओम प्रकाश को हाईवे पार करा रही थी। हाँ। उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही हाइड्रा क्रेन ने उनको टक्कर मार दी। अगर हम उनके पति की बात करें, हालांकि दोनों ही बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, लेकिन पति की हालत कैसी बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, पति भी चपेट में आए हैं, तो वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन जो महिला थी वो नीचे दब गई थी क्रेन से, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी और पुलिस ने क्रेन और चालक दोनों को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, यानी कि अभी आरोपी हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, यहाँ एक बुजुर्ग दंपति जो है हाइड्रा क्रेन की चपेट में आए, यहाँ महिला की मौत हो गई है, लेकिन बुजुर्ग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने कब्जे में लेकर भेज दिया है। पीलीभीत से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अंधे पति को लेकर महिला सड़क पार करा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और वहीं जालौन के मुख्यालय उरई में धक्कामार स्वास्थ्य सेवा का नजारा देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस में धक्का मारते मजबूर एम्बुलेंस चालक नजर आए। और यह देखकर साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत क्या है। मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस में धक्का लगाते कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ एम्बुलेंस में धक्का मारते जो है चालक नजर आ रहे हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह से मतलब एम्बुलेंस खराब हो जाती है और अगर किसी पेशेंट को रेफर उरई से अगर झांसी रेफर किया जाता है या झांसी से उरई से कानपुर रेफर किया जाता है जी, तो किस तरह से मतलब पेशेंट कैसे जाएगा? ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये स्वास्थ्य विभाग परिवहन की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो एम्बुलेंस है वो चल नहीं पा रहा है और ऐसे में जो 2, 3, 4 लोग हैं वो धक्का लगाते हुए नजर है। मरीजों के क्या हालात होते होंगे, क्योंकि ये सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो जब उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और देखें तो क्या इसको लेकर पहले भी मामले सामने आए हैं इस तरह के? देख सकती हैं आप कि किस तरह से मतलब लापरवाही सामने आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह से पहले कई बार भी हुआ है और पेशेंट रास्ते में मृत भी हुए हैं। कई बार जो डिलीवरी हुई है महिलाओं की वो मतलब एम्बुलेंस में ही हो गई है जी। इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। दुष्यंत, हम साफ तौर पर अगर हम बात करें, सरकार तमाम तरह की सुविधाएं जो जनता के लिए मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन ये नजारा स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। ये बात सही है कि शासन की तरफ से कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जो रूट स्तर पर है वो कुछ अलग बात होती है। रूट स्तर पर जो प्रशासन है वो अलग प्रकार से मतलब आप कह लीजिए कि लापरवाही दिखाते नजर आता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो। हाँ। बहुत ही मतलब लापरवाही वाली बात है। भले ही ऊपर से शासन आदेश कुछ भी हो और शासन भले ही सख्ती नजर रखता हो और सख्ती से पूरा प्रदेश को चलाना चाहता हो सूबे के मुखिया, लेकिन ये अलग बात है कि मतलब चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में भी इस तरह की
कई बार वारदात हो चुकी हैं। लेकिन ये मामला बहुत सेंसिटिव है। मरीजों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, स्वास्थ्य विभाग इस पर आंखें मूंद कर सोई हुई है। इसको लेकर किसी तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए? जब जैसा कि आपने बताया पहले भी ये मामले सामने आ चुके हैं, कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसलिए शासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है और बड़े अधिकारी जो हैं वो अपनी कलम बचाना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी इस मामले में संवेदनशील नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह के कई मामले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार रास्ते में ही महिलाओं की डिलीवरी हुई है। उरई से झांसी रेफर कर दिया गया है या फिर उरई से कानपुर रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में ही महिलाओं की डिलीवरी तक हो गई है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन बिल्कुल दुष्यंत, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार दर्जे के लोग हैं, उन तक ये बात पहुंच पाई है कि नहीं? दुष्यंत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों आंखें मूंद कर जो है सो रहे हैं? लोगों की परवाह नहीं है, जनता की परवाह नहीं है? अब ये तो प्रशासन को समझना चाहिए कि ये क्यों इतने असंवेदनशील हैं। ये गरीबों के लिए, ये जिनके लिए शासन इतना पैसा खर्च कर रही है, जिनके लिए सरकार मतलब पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश जितने भी 28-29 राज्य हैं उनमें सबसे आगे आना चाहिए और शासन पूरा प्रदेश लगा हुआ है। लेकिन फिर भी ये प्रशासन स्तर पे की पहल है और ये क्यों नहीं मतलब कर पा रहे हैं, ये बड़ा ही असंवेदनशील। बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम दावे हैं यहाँ फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। जो सरकार के दावे हैं, जो अस्पताल को लेकर, मरीजों को सुविधाओं को देकर स्वास्थ्य विभाग की जो हकीकत है वो ये बयां करती है। बढ़ते आगे, फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार पर अनुचित, अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही संभल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सुरंग और मंदिर खोजने में व्यस्त है, लेकिन बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भाईचारे को खत्म करना है, जबकि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर सामाजिक समरसता को नष्ट करने और समाज में विषमता बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान शामिल नहीं है और इस कार्यक्रम में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और जनता से संविधान और भाईचारे की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हम देखें, माता प्रसाद पांडे यहाँ सरकार पर, योगी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर हमलावर है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो माता प्रसाद जो आज फतेहपुर में निजी कार्यक्रम में आए हुए थे, उनका संभल को लेकर के जो बयान आया है वो बड़ा ही विपक्ष के लिए बड़ा ही पॉइंट पूर्ण है और उसके लिए तर्कपूर्ण बात कही है कि बीजेपी जो है सुरंग खोद रही है और मंदिर को लेकर के बस खाली बयानबाजी करती है और मंदिर खोद रही है, सुरंग खोद रही है। बेरोजगारों की उनको कोई चिंता नहीं है। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कहा जाना तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि बीजेपी बेरोजगारों के लिए और आने वाले युवाओं के लिए कोई चिंता नहीं करती है और किसानों की बात करती है तो किसानों की भी किसी तरीके की फिक्र नहीं है। बस मंदिर, मस्जिद और कुएं तालाब खोदने में बिल्कुल कार्य कर रही है, बस इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर रही है। तो ये बात उनकी तरफ से कहा जाना
अगर कहा जा रहा है तो बीजेपी के लिए बात जो बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल, ऐसे में हम देखें जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार उन पर इसको लेकर हमलावर भी रहते हैं, और ऐसे में देखें तो ये एक बार फिर से ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी हलचल मचा देने वाली जरूर है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है सामाजिक भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह से जो लोगों में समरसता है उसको खत्म करने की साजिश बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को बताया गया है कि बीजेपी जो भाईचारे को मिटाने के लिए समरसता और सामाजिक विषमता को खत्म करने की बात कही गई है उनके लिए। अब तो ये बात लोगों के बीच में भी खटकती है और कहीं उनके ऊपर उनको ये लगता है कि बीजेपी किसी भी तरीके की पब्लिक से मुद्दे से जुड़ी हुई बात नहीं करती और मस्जिद की बात करती है। तो ये बात उनकी तरफ से कहा गया, तो बीजेपी को भी इस बात में सोचना चाहिए और उनको ऊपर भी कुछ उंगली उठ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर हम देखें तो जिस तरीके से चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार तमाम जनता के मुद्दों और हित की बात करती है, हर चुनाव हो या फिर यूं तो हम देखें बीजेपी हमेशा ही कहती है कि हम चुनावी मोड पर तैयार रहते हैं और जनता की सेवा करती है, यही वजह है कि जनता का साथ मिलता है। लेकिन जिस तरीके से वो तमाम जो मुद्दे हैं, जो सुविधाएं हैं जनता को उपलब्ध कराने की बात करते हैं, वहीं इन्होंने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडे में जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान शामिल ही नहीं है। जी, भाईचारे को मिटाने की बात भी कही गई है कि भाईचारा को मिटा रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अपने भारत में बोला जाता है, उसको भी मिटाने की बात कही गई है कि किसी भी तरीके से भाईचारे को भी मिटाया जा रहा है। तो आपसी जो हिंदू मुस्लिम का जो एक मुद्दा होता है जो बीजेपी की तरफ से हमेशा मुखर पे रखा जाता है, उस पे भी बीजेपी भुजाती है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस पे सवाल जरूर खड़ा करता है। तो बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को मुद्दे को हटा करके रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी कोई ऑप्शन तैयार करे और रोजगार जो है उसकी भी कितने लोग बेरोजगार है उसकी भी एक सूची तैयार करके उनके लिए कुछ सुलभ व्यवस्थाएं करेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें संविधान, पिछले काफी समय से हम देखें संविधान बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजनीति अगर हम देखें वहां भी, और यहां भी एक बार फिर से उन्होंने जो है जनता से संविधान और भाईचारे की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। तो क्या वाकई में संविधान के लिए खतरा है आने वाले दिनों में? कि जो जिस तरीके से बयानबाजी विपक्ष के तरीके से हो रही है, हाँ। संविधान की बात की जाए तो संविधान में जिस तरीके से आपने तो सबने देखा है कि किस तरीके से संविधान में जो बातें होती है वहाँ मारपीट हो जाती है और विपक्ष को किसी भी तरीके से खड़े होने के लिए छोड़ा नहीं जाता है, उसके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है कि विपक्ष को पूरी तरीके से तोड़ने छोड़ने की बात करती है बीजेपी और विपक्ष को किसी भी तरीके से खड़ा होने दे जाती है। वो किसी भी तरीके से उन मुद्दों पे किसी बयानबाजी न कर पाए। हाँ। और कोई भी ऑप्शन तैयार तो जेल की भी बात की जाती है। तो ये बातें आम हो गई हैं आजकल में। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम जो योगी सरकार और केंद्र की सरकार दावे करते हैं, यहाँ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा हमला किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें माता प्रसाद पांडे का योगी सरकार पर यह बड़ा हमला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, इसका कोई भी समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, और केवल जो भाईचारा है जनता के बीच उसको खत्म करने की कोशिश में बीजेपी लगी रहती है। बढ़ते आगे, हमीरपुर में फॉर्च्यूनर वाले दबंगों की गुंडई देखने को मिली, जहां महिलाओं, बच्चों और 2 युवक को खुलेआम पीटा गया। दरअसल ब्लैक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से हूटर बजाकर आए आधा दर्जन दबंगों ने कार सवार महिला और उसके परिजनों को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि कार में बैठी महिलाओं पर दबंग अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और विरोध करने पर पूरे परिवार को पीट डाला। तो हमीरपुर से यह मामला सामने आया है। के साथ स्वनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वनेश, क्या है ये पूरा मामला? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, महिला के साथ अभद्र टिप्पणी का ये मामला बताया जा रहा है और इसी के चलते दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा और विरोध करने पर बच्चे, युवक और जो परिवार के अन्य सदस्य थे, तमाम लोगों की पिटाई की गई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से सुनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनेश, क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है मैम कि अभी जो है ये जो पीड़ित जो है अपने परिवार के साथ में नेशनल हाईवे 34 पे अपने घर की ओर जा रहे थे जी। उसी पीरियड में जो है कुछ मतलब अमीरजादे थे, इन लोगों ने उनको परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और उनको गलत कमेंट वगैरह करने का प्रयास किया। तो उन लोगों ने उनके पारिवारिक जन ने उनको डांटने का और कुछ उनकी कहा सुनी हुई। उस बीच में वो लोग आकर के हाईवे से ही लगे हुए पेट्रोल पंप में जाकर के इन्होंने वहां पर पेट्रोल डलाने लगे। तभी काली स्कॉर्पियो हूटर बजाते हुए आई और उनसे 4-5 लोग उतर करके उनसे धक्का मुक्की और मार पीटने वाली बात होने लगी। तभी इनके पारिवारिक जन सब लोग उतर आए। उतरने के बाद जो है महिलाओं को हावी देख करके उन्हीं में से किसी एक ने अपने साथियों को फोन कर दिया और साथियों को फोन करने के बाद तभी एक काली कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है पेट्रोल पंप पे आती है, वो भी हूटर बजाते हुए आती है और जैसा कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है उसी हिसाब से वो लोग उनको आकर के सभी लोगों को पीटने लगती है। सुरेश, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त पिटाई की जा रही है, कई सारे लोग शामिल है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है मामले को लेकर? कार्रवाई को लेकर के अगर देखा जाए तो इसमें जो पुलिस प्रशासन है, चूंकि वो थोड़ा सा राजनीतिक और थोड़ा सा ये कहा जाता है कि अमीर घरों से वो लड़के हैं, जैसा कि अभी एक फोटो में आप देख रहे होंगे कि वो खुद पत्रकारों से ही मना कर रहे थे कि ओबे हटा। क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो उसी को देख करके उनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना शासन का ना प्रशासन का। अपराध खत्म होने की बात सरकार करती है, ये तो कुछ और ही जो हकीकत है वो निकल के सामने आ रही है। जी, यही चीज देखने को मिल रहा है और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अभी तक पंजीकृत कार्रवाई नहीं की गई है, जैसा कि पीड़िता ने खुद बयान दिया है कि अभी पुलिस जो है हम लोगों को दबाने का कार्य कर रही है और समझौता कराने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी पीड़िता को न्याय मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ महिला के साथ अभद्र टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली और विरोध करने पर पूरे परिवार को पीट दिया गया। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस तमाम जो मामले हैं ये पूरे दबाने की कोशिश कर रही है। महिला का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। और तस्वीरें साफ तौर पर बहुत कुछ बयां करती है। देख पा रहे हैं जो आरोपी है अपनी अल्टो गाड़ी से हम मीरपुर से भरुआ की ओर जा रहे थे। ये लोग अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से हूटर बजाते हुए आए सर और गंदे गंदे से कमेंट किए। मैं थी, मेरी देवरानी थी, हम लोग को देख के इन लोगों ने गंदे गंदे से कमेंट किए सर। और जब हम लोगों ने थोड़ा सा बोला कि इस तरह से क्यों किया आपने, तो सुबह उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बुलाई और वो भी हूटर बजाते हुए आए सर। 15-20 लड़के थे सर। इन्होंने इतना मारपीट करा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। और पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार है उसमें, तो पुलिस। और खबरों में बढ़ते आगे, बांदा पुलिस ने राज बनी युवती की हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसके मुताबिक सगे भाई और मौसेरे भाई ने मामा के साथ मिलकर युवती की हत्या की थी। 3 दिन पहले अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया था। हालांकि हत्या का अभियुक्त सगा भाई और मामा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जनपद बांदा कोतवाली बबेरू क्षेत्रांतर्गत 3 दिवस पूर्व गडर नदी में पुल के नीचे एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला था। परिजनों के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी और अभी पंजीकृत किया गया था। आज एक बबेरू कोतवाली के द्वारा एक अभियुक्त शिव प्रताप सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, जो ग्राम अधाओं, थाना महवा, जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो पूछताछ से और जो साक्ष्य संकलन है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए स्टार के साथ।